में जब चुनाव हो रहा था उस समय चुनाव के दौरान सरकार जो वर्तमान की जो सिटिंग सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, उसी सरकार का कालखंड पूरा हुआ और चुनाव हो रहा था। उसके बाद सरकार के पास कई मुद्दे तो थे राजनीतिक चुनाव मैदान में उतरने के लिए, लेकिन उसने इस पूरी मुद्दों में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो उठाया वो था मैया योजना। मैया योजना को लाकर जिस तरह से 2,500 रुपये राशि देने की घोषणा की गई, उसके बाद उसका फलाफल ये निकला कि जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उसे तो बहुत अच्छी सीट आई ही, साथ ही साथ जो कांग्रेस जो उसके अलायंस पार्टनर थे या फिर आरजेडी है उन्हें भी अनुमान से ज़्यादा सीट मिला, जिसका परिणाम था कि बेहतर तरीके से सरकार स्थापित हो गई। तो ऐसे में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा मैया योजना को लेकर जो कमिटमेंट किया गया, भले ही वो कमिटमेंट राजनीतिक कमिटमेंट था, लेकिन इस योजना को लेकर जब हमने जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश की, गाँव में जो लोग इसके लाभार्थी हैं उनके बीच जानने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने जो बयान दिया, उन लोगों ने जो बताया, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये गेम चेंजर तो था ही था चुनाव में, साथ ही साथ कई परिवारों में जीवन में खुशहाली ला रहा है। मैया योजना की राशि मिलने के बाद कई महिलाएं अब मानती हैं कि कल तक जो अपने बच्चों को सही रूप से नहीं पढ़ा लिखा पाती थी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाती थी, लेकिन मैया योजना की मिल रही राशि ने उनके बच्चों का भविष्य बेहतर करने की पूरी तरह से सार्थकता निभाई है। महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही हैं और बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि एक साल पूरा होने के बाद मैया योजना को लेकर सरकार अपनी भले ही उपलब्धि ले रही है, लेकिन निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर भी ग्रामीणों में एक खुशी देखने को मिल रही है। भले ही सरकार के लिए राजनीतिक उपलब्धि है और सरकार अपने आने वाले दिनों में राजनीतिक फायदे लेने के लिए इस योजना की सार्थकता या इस योजना की प्रचार प्रसार में लगेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है उनके जीवन में सबसे बेहतर बदलाव जो आया है वो ये स्पष्ट है कि जितनी महिलाओं से हमने बात किया, महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर हो पा रही है, बच्चों का जो स्कूल का फीस था इसी पैसा से हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से उनके घर का एक बच्चा पढ़ लिख कर बेहतर जीवन जी सकेगा और परिवार के जीवन को बेहतर बना सकेगा, उस दिशा में इस योजना की सार्थकता को देखी जा रही है। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मैया योजना को लेकर विपक्ष भले ही मुद्दा बनाए, लेकिन सार्थकता की बात की जाए तो सरकार की ओर से शुरू की गई ये योजना कई घरों में खुशी लाने का काम कर रही है, कई बच्चों की बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रही है, और खास करके महिलाओं ने जो अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्तव्य किया है उससे स्पष्ट लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य बनाने के क्षेत्र में ये योजना काफ़ी कारगर साबित हो रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। नाम है सुशांति देवी और हमको पहले मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा था, उसके वजह से बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी मैया सम्मान योजना मिल रहा है सरकार की ओर से मदद, तो अभी हम अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा के फीस भी देते हैं और अपना घर चलाने में भी हमको अच्छा लग रहा है। मोर नाम है के बिगेन देवी और मैया योजना ला मिलत है, बढ़िया से पढ़ा थी लिखा थी, पहले तो बाहर जात रही, अब तो नहीं जाए पड़ेला, मिलत है से ले छुआ पुता के बढ़िया से पढ़ा थी लिखा थी, बढ़िया से चलत है, नहीं बाहर नहीं बढ़िया कमाए खाए नहीं जाती से ले बढ़िया से है जही सुख से। मेरा नाम आरती देवी है। मैया योजना जब से मिल रहा है तब से बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ा रहे हैं और घर में भी जो भी होता है खर्च उसको मिला के करते हैं। और पहले जब नहीं मिलता था तो घर में किसी तरह से मैनेज कर लेते थे, अभी जब मिल रहा है तब अच्छा से चल रहा है। मेरा नाम मनोरमा देवी है और हमको मैया सम्मान योजना मिलता है, उससे हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, बच्चा पढ़ाने में, घर चलाने में, सब चीज़ में सुविधा मिल रहा है। था तो दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत, अभी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है कि सरकार हम लोग को दे रहे हैं तो सब सहयोग मिल रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है।